मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। इसके वीडियो लाइक और शेयर करें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राम कथा कह रहे हैं हम लोग भाव अर्थ के साथ। आइए कथा में प्रवेश करने के पहले बिंदु जी का एक भजन गा लेते हैं। अफसोस मूढ़ मन तू मुद्दत से सो रहा है। अफसोस मूढ़ मन तू मुद्दत से सो रहा है। सोचा न यह कि घर में अंधेरा हो रहा है। अफसोस मूढ़ मन तू मुद्दत से सो रहा है। 84 लाख मंजिल तय करके मुश्किलों से, 84 लाख मंजिल तय करके मुश्किलों से, जिस घर को तूने ढूंढा, जिस घर को तूने ढूंढा, उस घर को खो रहा है। अफसोस मूढ़ मन तू मुद्दत से सो रहा है। घट में है ज्ञान गंगा, घट में है ज्ञान गंगा, उसमें न मार गोता। तृष्णा के गंदे जल में, तृष्णा के गंदे जल में इस तन को धो रहा है। सोचा न यह कि घर में अंधेरा हो रहा है। अफसोस मूढ़ मन तू मुद्दत से सो रहा है। अनमोल अनमोल श्वास तेरी पापों में जा रही है। अनमोल श्वास तेरी पापों में जा रही है। रत्नों को छोड़ कंकर, रत्नों को छोड़ कंकर और कांच ढो रहा है। रत्नों को छोड़ कंकर और कांच ढो रहा है। सोचा न यह कि घर में अंधेरा हो रहा है। अफसोस मूढ़ मन तू मुद्दत से सो रहा है। संसार सिंधु से तू, संसार सिंधु से तू क्या खाक पार होगा। संसार सिंधु से तू क्या खाक पार होगा। विषयों के बिंदु में जब, विषयों के बिंदु में जब कश्ती डूबो रहा है। सोचा न यह कि घर में, सोचा न यह कि घर में अंधेरा हो रहा है। अफसोस मूढ़ मन तू मुद्दत से सो रहा है। सोचा न यह कि घर में अंधेरा हो रहा है। आइए कथा में प्रवेश करें। गाधी सुन कह हृदय हसी, सुनी
मुनि हरि हरई सूझ, और आत्मय खांड अयमय खांड न ऊख सममय अजहु न बूझ बूझ। विश्वामित्र जी ने कहा, विश्वामित्र जी ने परशुराम को क्रोधित देख करके कि लगता है मुनि जी को हरा ही हरा सूझ रहा है। वो कहते हैं न, सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है। वह उक्ति उन्होंने वहां उन पर प्रयुक्त की और कहा श्री राम लक्ष्मण की लोग इच्छा साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं, लगता है ऐसा। और लोहा है, लोह जैसे हैं, लौह जैसे हैं, और इनको ये ईख का ये समझ रहे हैं तना, जैसे ईख है तोड़ देंगे ऐसे करके। कहु लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पिता ही उरीन भयनी के, गुरु ऋनु रहा सोच बड़ जी के। अब थोड़ा शांत हो परशुराम जी, ये मौका नहीं दे रहे हैं पर ये लक्ष्मण जी। फिर उनको चिढ़ा दिया कि आपका शील जो है, गुण है, जो तो कौन है जो संसार में ना जानता हो। माता और पिताजी के ऋण से तो अच्छी तरह से उर्ण हो गए हैं। वो ये है एक प्रसंग है कि इन्होंने पिता की आज्ञा से माँ का गला काट दिया था, तो उसी के बारे में संकेत कर रहे हैं कि अब गुरु का ऋण बाकी रह गया है। तो ये आपको बहुत सोच है इसके लिए कि उस ऋण से भी हम ऋणी हो जाएं। सो जनु हमारे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब आनी व्यवहरिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली। लगता है ये जो धनुष वाला ऋण था, ये हमारे ही माथे में आपने मढ़ रखा था, और बहुत दिन हो गए तो इसमें ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा इस ऋण में। तो ऐसा कीजिए कि किसी हिसाब करने वाले को ले आइए, हम थैली खोल देते हैं, सारा हिसाब चुकता कर देते हैं आपका। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुवर पर सुदेखा वहु मोही, विप्र विचारी बचौ नृप दोही। तो फिर उन्होंने अपना कुठार फरसा जो है संभाला, लक्ष्मण की तरफ दिखाया। सारी सभा जो है हाय हाय करने लगी डर करके। एक तो उनका क्रोध, और जिस तरह से वो अभी मतलब शांति भी नहीं हुए हैं। तो फिर लक्ष्मण जी बोले कि मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हैं और मैं ब्राह्मण समझकर आपको छोड़ रहा हूं, नहीं अब तक बहुत कुछ हो गया होता। अब मिले न कबहु सुभटरन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, तो रघुपति सय नहीं लखनु निवारे। तो बोले परशुराम जी से लक्ष्मण की शायद लगता है कि आपको कभी बराबरी का कोई योद्धा नहीं मिला, लगता है घर के ही बाढ़े हैं, आप घर में ही बहादुरी दिखाते रहे। तो इस पर सभी लोगों ने कहा कि अनुचित है, ऐसा नहीं कहिए। और ये जब सुना तो रामचंद्र जी भी ने संकेत से, नेत्रों के संकेत से उनको मना किया लक्ष्मण को। लखन उतर आहुत सरिस, भृगुवर कोप कृसानु। बढ़त देखी जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु।
लक्ष्मण जी के वचन जो थे वो आहुति के समान थे। परशुराम जी का क्रोध जो था अग्नि था, अग्नि में आहुति डालते ही जा रहे हैं लक्ष्मण जी। तो जब ये देखा कि नहीं बात बढ़ रही है, क्रोध बढ़ रहा है और ताप भी बढ़ रहा है, तो रामचंद्र जी जल रूपी जल जैसे वचन बोले। जल से क्या होती है? अग्नि ठंडी हो जाती है। तो अब रामचंद्र जी जल जैसे वचन जो है वो बोले, जिससे कि अग्नि क्रोध की दोनों की ठंडी हो जाए। नाथ करहु बालक पर छोहु, सूद दूध मुख करिय न कोहु। ज्यों पे प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो की बराबरी करत आयाना। रामचंद्र जी बोले कि बालक पर कृपा कीजिए, दुधमुहे बच्चे पर कोई क्रोध नहीं करता है। आपका प्रभाव अगर ये जानता, आपकी महिमा को जानता, तो ऐसी अज्ञानता तो नहीं करता ना आपसे इस तरह से लड़ने और बहस करने और कुवचन बोलने की। जौ लरिका कछु अचगरी करही, गुरु पितु मातु मूद मन भरही। करिय कृपा शिशु सेवक जानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। कहते हैं बच्चे अगर कुछ अनुचित काम करते हैं तो माता पिता गुरु उनको डांटते नहीं, आनंद होता है उनके घर। बच्चा है, इसको तो कोई अभी बोध नहीं है, इसलिए ऐसा कर रहा है। करिए कृपा शिशु सेवक जानी, बच्चा है ये जान करके, आपका सेवक है जान करके इस पर कृपा कीजिए। आप जैसे शीलवान गुणवान धैर्यवान मुनि ज्ञानी जो है उनको तो बच्चों पर कृपा करना चाहिए। राम बचन सुनी कछुक जुड़ाने, कही कछु लखनु बहुर मुसिकाने। हसत देख नख शिखरिस व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। रामचंद्र जी ने अभी ठंडा ही करने की कोशिश की थी जल डाल करके मीठे वचनों का, और लखनलाल जी फिर भी नहीं माने, कुछ बोले और चुपचाप कुछ बोले और मुस्कुराने लगे परशुराम को देख के। तो जब हंसते हुए देखा लक्ष्मण को तो उनके तो माने एड़ी से चोटी तक एकदम क्रोध से फनफना उठे परशुराम जी, और रामचंद्र जी से बोले कि तेरा भाई जो है ना बहुत पापी, बहुत बड़ा पापी है ये। गौर शरीर श्याम मन माही, काल कूट मुख पय मुख नाही। सहज टेढ़ अनुहर न तोही, नीचु मीचु सम देख न मोही। ये जो है तेरा भाई छोटा राम, तुम्हारा जो भाई है, इस शरीर से तो गोरा है मगर मन का काला है। ये कालकूट मुख, अरे ये विषमुहा है, दूधमुहा नहीं है। सहज टेढ़, ये बहुत मतलब सहज ही टेढ़ा ही है ये, तुम्हारे जैसा तो नहीं लगता, तुम्हारा अनुसरण नहीं करता, ये टेढ़ा है, बहुत टेढ़ा है। नीच मीच सम देखना, अरे नीच लक्ष्मण मुझे अपनी मौत की तरह देख, मैं तेरी मृत्यु खड़ा हूं सामने। लखन कहो हंसी सुनहु मुनि, क्रोध पाप कर मूल। अजहि बस जन अनुचित करही, चरही विश्व प्रतिकूल। फिर लक्ष्मण जी चिढ़ा दिए, बोले हंसे और बोले कि हे मुनि, क्रोध जो है वो पाप का मूल है, और इसके बसवर्ती होकर के लोग अनुचित कार्य करते हैं, और विश्व के संसार जिस राह में चल रहा है उसके प्रतिकूल, उसके उल्टा चलने लगते हैं। मैं तुम्हारे अनुचर मुनि राया, परिहरि कोपु करिय अब दाया। टूट चाप नहीं जुरही रिसाने, बै
बैठिय हुई हैं पाँव पीराने। मैं तो आपका अनुचर हूँ, सेवक हूँ, हे मुनि परशुराम जी, क्रोध त्याग करके मुझ पर दया कीजिए। अब ये चाप जो है, धनुष जो है शिव जी का टूट गया, अब टूट गया तो अब जोड़े से थोड़े जुड़ेगा। बैठ जाइए, बहुत देर से खड़े हैं, आपके पैर दर्द कर रहे हैं, आपके पैरों में पीड़ा हो रही होगी। जो अति प्रिय तो करिए उपाय, जोरिय को बड़गुनी बुलाई। बोलत लख नहीं जनक डेराही, मस्त करहु अनुचित भल नाही। और लक्ष्मण जी फिर चिढ़ाने की बात कहते कि अगर इतना प्यारा है, इतना प्रिय है आपको धनुष, तो कोई गुणी आदमी को बुलाइए और इसको जुड़वा लीजिए। तो अब लक्ष्मण इस तरह से परशुराम का क्रोध बढ़ा रहे हैं, तो जनक जी डरने लगे, पता नहीं क्या से क्या हो जाए। तो उन्होंने लक्ष्मण से कहा, चुप रहिए, अनुचित है, ऐसा नहीं करिए। थर थर काँपहि पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बड़ भारी। भृगुपति सुनी सुनी निर्भय बानी, अरिस तन जरई होई बल हानि। पूरे जनकपुर के वासी हैं, थर थर काँप रहे हैं कि भाई छोटा कुमार जो है तो बहुत खोटा है, भाई बहुत मन का खोटा है। उधर भृगुपति जो हैं परशुराम जी आग से एकदम क्रोध से जले जा रहे हैं और उनके बल क्षीण हो रहा है उनका इस तरह से। बोले राम दे निहोरा, बचई विचारी बंधु लघु तोरा। मनु मलिन तन सुंदर कैसे, ओ विष रस भरा कनक घट जैसे। रामचंद्र की ओर देख करके बोले परशुराम जी कि तुम्हारा भाई है इसलिए बच रहा है, ये समझ लो। ये कैसा है कि इसका मन जो है वो तो मलिन है, तन गोरा है मगर मन इसका काला है। कैसे कि जैसे कोई सोने का घड़ा हो मगर उसके अंदर विष भरा हो, विषरस भरा कनक घट जैसे, ऐसा है तुम्हारा भाई। सुनी लक्ष्मण बिह से बहुरी, नयन तरे रे राम। गुरु समीप गवने सकुची, परिहरि वाणी वाम लखन सिय रामचंद्र शंकर उमा। बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय। कथा विसर्जन होत है सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए तहाँ करो प्रस्थान। जय जय श्री राम।